हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में सबसे अधिक मात्रा में पूछा जाता है, जिसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बता रहे हैं, वे तत्व जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या होगा? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा बता रहे हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं? चार बॉन्ड पाए जाते हैं, या वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य चार बॉन्ड पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या आता है? एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है हमारा एल्केन। जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो हम एल्केन की परिभाषा कैसे बताएंगे? वे तत्व जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य चार बॉन्ड पाए जाते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। जो हमारा N होता है, N बराबर क्या होता है? सदस्यों की संख्या। क्या होता है? सदस्यों की संख्या। और जो हमारा C फॉर जानते हो क्या होता है? कार्बन। H फॉर हाइड्रोजन होता है। तो हमारे सदस्य कौन से होते हैं? जैसे होता है हमारा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। केवल 5 तक बता रहे हैं बस। ये 1 2 हो जाएंगे, 3 4 और 5। ये क्या है? सदस्यों की संख्या है। अब हम क्या करेंगे? n बराबर इनको मानते हुए चले जाएंगे। मान लो हम क्या n बराबर कितना मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? C1H2 इंटू n की नंबर कितने हैं? 1 हैं। क्या रखेंगे हम? 1 + 2। तो हमारा कितना हो जाएगा? C1H2n 2 और +2 कितना हो जाएगा? CH4 कितना हो जाएगा? CH4। अब जानते हो C पे हमारा क्या है? देखो हमारे कार्बन कितने हैं? 1 हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? मेथ। क्या हो जाएगा? मेथ। हमें ये भी ध्यान देना है, जब हम एल्केन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उनका IUPAC नामकरण करते समय क्या जोड़ देना है हमें? एन। क्या जोड़ देना है? एन। IUPAC नामकरण करते समय हम क्या कर देंगे? एन जोड़ देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। अगर हम क्या करें? संरचना की बात करें कि CH4 की संरचना कैसे बनेगी तथा हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे कार्बन कार्बन के मध्य चार बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संरचना बनानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी? C1 हो गए। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 4 हैं। तो क्या कर देंगे? 1 2 3 4। हमारी संरचना कंप्लीट हो गई। हमें इससे क्या ज्ञात हुआ कि जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य चार बॉन्ड पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 क्या हो गए? 4 बॉन्ड। जब तक हमारे कार्बन के चार बॉन्ड नहीं लगेंगे तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। इसी तरह हम अगला बता रहे हैं, यदि हम क्या करें? यदि हम n बराबर कितना मान लें? n बराबर हम 2 मान लें तो क्या हो जाएगा? फार्मूला हमारा क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसके बाद क्या करेंगे?
एन के नंबर कितने हैं? 2 हैं। तो C2H2 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद क्या करना है? C2H2 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। हमारे 2 के स्थान पे क्या है? एथ है ना, तो क्या कर देंगे? एथ हम जोड़ देंगे। एथ में हमें साथ में क्या जोड़ देना है? आईयूपीएससी नामकरण करते समय क्या जोड़ना है? एन। तो हमारा क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। या मान लो हम एन जोड़ेंगे बस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एथेन हो जाएगा ना। अब इसका आईयूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे हम? आईयूपीएससी नाम तो करण कर दिए हैं, लेकिन इसकी हम संरचना कैसे बनाएंगे? संरचना बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे कार्बन कितने हैं? 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे? 1 और 2 हो गए। हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे? 6। हमें इससे क्या ज्ञात हुआ कि जब तक कार्बन के 4 बाण नहीं होंगे तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इससे क्या पता हुआ है कि जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन के मध्य 4 बाण लग जाते हैं। इसके बाद क्या करना है? इसके हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पता चल गया है। अब इसके जितने भी अगर हमें आगे तत्व बनाना है, उन तत्वों को बनाने के लिए क्या करेंगे? हमें एन की नंबरिंग कर लेंगे। एन बराबर 3 रख देंगे, एन बराबर 4 रख देंगे, एन बराबर 5 रख देंगे। इसी तरह हमारे एल्केन के सारे बन जाएंगे। इसके बाद आगे हम बता रहे हैं। अब बताएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य द्विआबंध व त्रिआबंध पाए जाती हैं या होते हैं। या मान लो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना आवश्यक है। अब इसके जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या था हमारा? एल्कीन। क्या था है? एल्कीन। नंबर 2 में क्या था हमारा? एल्काइन। क्या था है? एल्काइन। हमें पता है एल्कीन किससे कहती हैं? वे एल्कीन की परिभाषा बता रहे हैं। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना आवश्यक है या डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? और इसका सामान्य सूत्र हमारा क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या सामान्य सूत्र होता है? CnH2n होता है। तथा आईयूपीएससी नामकरण करते समय क्या जोड़ देते हैं? इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ देते हैं। अब इसका हम मान लो इसकी हम संरचना और नंबरिंग बता दें। जैसे बताए थे मेथ में क्या होता है? मेथ बराबर क्या होता है हमारा? 1 नंबर हो जाता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट। इतने बता रहे हैं। और पेंट ये 1 हो जाएगा हमारा, हो गया था ये 2, ये 3 हो जाएंगे, ये 4, ये 5 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा एल्कीन होता है, एल्कीन में एन की नंबर हम 1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 1 मान लेंगे तो जो हमारे कार्बन होते हैं उनके 4 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? एन बराबर 2 मानना स्टार्ट करेंगे। तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा?
2H2 इंटू 2 कितना हमारा हो जाएगा C2 2 4 C2H4। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसकी चाहे आईयूपीएसी नामकरण पहले कर लें या इसकी संरचना बना लें। मान लो इसकी हम आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं, तो आईयूपीएसी नामकरण में क्या हो जाएगा हमारा, कितने हैं 2 हैं, तो क्या हो जाएगा एथ, क्या हो जाएगा एथ, और क्या जोड़ देना है इन, तो क्या हो जाएगा हमारा एथीन, क्या हो जाएगा एथीन। इसकी संरचना कैसे पता चलेगा कि इसके कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे कार्बन कितने हैं 2, 1 और 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो क्या रख देंगे 1 2 3 4। अब देखो हम बताए हैं कि अगर कोई भी हमारा कार्बन होगा जब तक उसके 4 बॉन्ड नहीं होंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 नहीं पूरे हुए ना, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। हमें इससे पता चलता है कि जो हमारा एल्कीन होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है तथा क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, क्या लगा देते हैं इन जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी क्या होता है, आईयूपीएसी नामकरण करते समय क्या जोड़ेंगे आइन, क्या जोड़ देंगे आइन। सामान्य सूत्र कितना होता है CnH2n-2, इसमें भी हम n बराबर 1 नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा n बराबर 2 मानेंगे, तो C कितना हो जाएगा हमारा 2, C2H2 इंटू 2 माइनस 2 C2H2 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा C2H2 4 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2 C2H2। इसमें क्या करेंगे हम आईयूपीएसी नाम कैसे हो जाएगा हमारा 2 है ना, क्या हो जाएगा एथ, एथ में क्या जोड़ देंगे आइन, क्या जोड़ेंगे आइन, तो हमारा क्या हो जाएगा बराबर बराबर हमारा हो जाएगा एथाइन, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा एथाइन। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, किसकी बात करें संरचना में, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो क्या बन जाएगी संरचना में, संरचना हमारी कार्बन कितने हैं 2 हैं, जब कार्बन हमारे 2 हैं 1 और 2, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 2 हैं 1 2 हो गए। अब हमें क्या बताए थे कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं होंगे तब तक वह क्या होगा संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम हाइड्रोजन ही लगाएंगे, हाइड्रोजन वहीं लगाना, हाइड्रोजन हमारे 4 ही हैं, हाइड्रोजन कितने हैं अगर नहीं हाइड्रोजन 4 नहीं है, हम जो कार्बन बताए थे कार्बन में क्या होता है, कार्बन के जब तक 4 बॉन्ड नहीं होंगे तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे एक, अब क्या हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4। हमें इससे पता चलता है कि जो हमारे एल्काइन समूह होते हैं, एल्काइन समूह में क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य 4 बॉन्ड पाए जाते हैं। यदि हमारे कार्बन के 4 बॉन्ड पूर्ण नहीं होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं 3 बॉन्ड लगा देते हैं। जो हम बताए हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइन और एल्काइन और एल्केन, ये क्या है, अगर ये इतना पता चल जाएगा तो हमारे अगली वीडियो में एल्कोहल और कीटोन एल्डिहाइड आदि भी बताया जाएगा।
अगर ये इतनी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।